हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये है 7 अगस्त की वीडियो क्लिप। तो ये मैं मॉर्निंग में बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली आज हम लोग लेट हो गए हैं उठने के लिए, तो मैंने आज दाल वाली परांठी ही बनाई है। दाल बच गई थी बहुत सारी, तो मैंने उसी की परांठियाँ बनाई है। और यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन वॉश करके लाई थी, सुखाए थे, तो थोड़ा सा टिश्यू से साफ़ कर दी हूँ। तो साफ़ करके रखती हूँ वैसे तो, बट फिर भी वॉश मैंने दोबारा इसलिए किए क्योंकि 2 दिन से बच्चों ने टिफ़िन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए थे। तो किचन में पड़े-पड़े मुझे थोड़ा-सा वहम हो जाता है कि कुछ कॉकरोच वग़ैरह ना घूमा हो, तो मैंने इसलिए दोबारा से वॉश कर दिए। तो इस मर्तबान में मैंने रखी है दही, तो आज मैं उनको दाल वाली परांठी के साथ दूँगी दही। तो बच्चे अभी स्कूल चले जाएँगे, उसके बाद हम लोग अपनी चाय पिएँगे। और ये जाने से पहले इसने पूजा की है यहाँ पे, तो कभी कभी कर लेते हैं। वैसे तो हम लेट हो गए थे, बट वही है, बेटी नहाने गई थी ना, तो वो रेडी होते होते उसको टाइम लग गया। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने चाय भी ले ली है अपने लिए। और अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और अभी तो इसको मैं कट कर रही हूँ, तो इसमें से एक आधी तो ख़राब निकली है। एक तो ये सब्ज़ी महंगी इतनी, ऊपर से हम आधी तो इसमें से ख़राब निकलती है। तो मैंने 3-4 पीस रख लिए थे। कभी ऐसा होता है कि मैगी के साथ आप मैगी में डाल लेते हो ना, तड़के वाली बनाते हो, तो उसके लिए मैंने 3-4 साइड पे रख ली थी। बट जब मैंने ये शिमला मिर्च बनाई और दोपहर में लंच में खाई, तो मुझे ये शिमला मिर्च इतनी कड़वी लगी है ना कि मतलब बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो गया था मेरे मुँह का। तो हस्बैंड को तो ठीक लगी, उन्होंने तो कहा मुझे ठीक लगी, बट पता नहीं मुझे क्यों इतनी कड़वी-कड़वी लग रही थी। तो यहाँ पे शिमला मिर्च कट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ फटाफट इसको तड़क भी देते हैं। और मैंने यहाँ पे एक ना मेरे पास पैकेट पड़ा था दूध का, तो मैंने वो भी बॉईल कर लिया। एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि आजकल ना पता नहीं क्यों, पर दूध ना फट जाता है सारा। तो ये मैंने वॉश कर ली थी, और लंबा लंबा मैंने इसके लिए ना प्याज भी कट कर लिया था। तो ये जीरा डाल रही हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तड़के वाली धाम झाम करके, नहीं, सिर्फ प्याज डाल के इसको हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें मैं डायरेक्ट सब्ज़ी डाल दूँगी। और सब्ज़ी डालने के बाद इसमें ड्राई मसाले इसके ऊपर से डाल के इसको ढक के पका लूँगी। दिखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो आगे आप भी देखिएगा। बट वही है ना कि मुझे टेस्ट इसका ठीक नहीं लगा। और दूध भी बॉईल हो गया था। किचन पूरी मैसी हो जाती है सुबह आप जब कुछ काम कर रहे हो। तो अभी बस हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करके ना, तो मैं इसको कर दूँगी, यहाँ पे किचन साफ़ करूँगी। उसी के बाद एक ही बार करूँगी, बार बार नहीं होता। तो ये देखिए मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं, और इसको अच्छा सा मिक्स दे के ना मैंने इसको ढक दिया था, और ये रेडी होगी। तो अभी हस्बैंड भी अपने ऑफ ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अभी मुझे ऊपर देख के बोल रहे थे कि अभी भी वीडियो ही बना रही है। तो अब इसके बाद होगा मेरा अपना डेली रूटीन स्टार्ट। तो मैंने अपना काम वगैरह कर लिया था, मैंने नहा लिया था। आज मैंने हेड वॉश किया था, तो गर्मी लग रही थी इसमें भी, हेड वॉश करके भी। तो बस फ्री हो गई थी सारा घर का काम करके, ब्रेकफास्ट करके। तो ये होगा लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम। तो अभी मैं मशीन मैंने निकाल ली थी। थोड़े से इनके पजामे वगैरह होते हैं जो जिसकी सिलाई वगैरह उधड़ जाती है ना, तो वो आप कर लो। और साथ साथ मैं व्लॉग्स वगैरह भी देखती रहती हूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ। तो अभी मैंने ये सिलाई भी शुरू कर दी है। मैं कोई प्रोफेशनल सिलाई वाली नहीं हूँ, बस वैसे ही अपने लिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जैसे कुछ बच्चों की ठीक करने हो कपड़े वगैरह। और हाँ, एक मेरे पास कुर्ते का पीस था, तो मैंने उसको भी स्टिच कर लिया है। तो व्लॉग्स भी इंजॉय कर रही हूँ और सिलाई भी कर रही हूँ। तो आप घर पे ना ऐसे मतलब बोर नहीं होते हो जब तक बच्चे नहीं आते हैं। तो अभी बच्चों का भी आने का टाइम हो रखा था, तो सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई थी, बस मैंने चपाती लगानी थी उनके लिए। तो बस उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट करना था। तो आजकल बच्चे सोते नहीं हैं क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है इनके। यहाँ पे मैं आपको अपना कुर्ता दिखा रही थी। तो ऊपर मतलब इसकी स्लीव्स वगैरह हाफ़ स्लीव मैं बना रही हूँ, तो वो मैंने दिखाया आपको। अभी मैं इसका यहाँ पे नाप ले रही हूँ अच्छे से। जगह कम है तो बेड पे ही ले रही थी बैठ के। तो नाप लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया था। और जब पहनूँगी तो आप लोग भी देख लीजिएगा, कभी ना कभी तो व्लॉग्स में डालूँगी। ठीक है, अपने लायक कर लेती हूँ मैं,
बाकी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये है इवनिंग का टाइम, तो मैं यहाँ पे कर्टन्स हटा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, दोपहर के टाइम धूप भी अंदर आती है, तो मैं ये कर्टन्स बंद कर देती हूँ। चाय हमने पी ली है और मैंने किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिए थे। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया है और ये दूसरे वाला डोर है जो इधर बेड़े में खुलता है, तो मैंने ये वाला इसलिए ओपन किया कि अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है। और देखो ये शूज़ हमेशा यहाँ पे खिलारे होते हैं इन लोगों ने, स्कूल से आते हैं ना तो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो भी मैंने सेट कर दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़े से कपड़े वॉश करने थे, ये कपड़े हो रखे थे क्योंकि सैटरडे को हुए थे कपड़े वॉश, तो आज मुझे लगा कि थोड़े बहुत मैं ये जो बचे हैं ना इनको भी वॉश कर देती हूँ। स्मेल आ रही थी, पता नहीं एक इसमें कपड़ा कोई गीला था तो उसकी वजह से स्मेल ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे मशीन स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे पानी लगा दिया है इसमें। बस साथ के साथ कपड़े भी धुलते जाएंगे, बाकी काम भी होते जाएंगे। तो ये शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो देखिए कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, तो इनको मैं वॉश कर दूँगी। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सामान भी गिरा हुआ था ना ये कपड़े से, तो ये भी साथ के साथ मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो काम होते रहते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मन नहीं करता कुछ भी करने का। बट वही है, आपको करना तो पड़ेगा ही, क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो अभी मैं कपड़े वॉश करूँगी, उसके बाद खाना भी बनाऊँगी। और ये इनके कपड़े इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, ये देखो ये रोज़ का काम है, यहाँ कपड़े खिलारे ही होते हैं। तो अभी मैं ये भी यहाँ पे भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैंने जो मशीन में पानी लगाया है उसको भी कर दूँगी। झाड़ू भी हल्का यहाँ पे लगा दूँगी थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे एसी का पानी गिरता है, तो मैंने इनको इतनी बार बोल रखा है कि ये बकेट पड़ी है यहाँ पे, इसी में ही मतलब इसको इसके नीचे लगा दिया करो, बट वही है ना, कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हमेशा ही ना ये यहाँ से चिकना चिकना सा हो गया है फर्श सारा। तो अभी इसमें वाइपर मार दूँगी मैं, और वाइपर मारने के बाद मैंने साथ साथ मशीन भी चल ही रही है, मतलब अभी मैंने इसमें पानी भरने के लिए लगा रखा है। तो बाकी भी काम हो रहे हैं साथ साथ। तो अभी बच्चे पार्क चले जाएंगे तो मैं अपना फिर घर में जो भी बचा होता है काम तो वो कर लूँगी। ये देखिए मैंने सर्फ़ डाल दिया है और मशीन भी स्टार्ट कर दी है। तो अभी कपड़े भी धुलते रहेंगे और रात का डिनर भी बनाऊँगी। ये ब्लिंकिट से मैंने थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है, बेटा लेके आया है नीचे से। तो अभी ना ये आपको दिखाएगा कि मैंने क्या क्या मंगाया है। इसको बहुत शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। तो ये देखो चिप्स मंगाए थे मैंने 2-3 पैकेट, और एक मैगी मंगाई थी मैंने। बेटी काफ़ी दिनों से बोल रही थी मुझे मैगी खानी है, तो मैंने आज मैगी मंगा दी। एक्चुअली है ना, मैगी हम वैसे खाते तो बहुत कम ही है, बट वही है कि मंगा दी। और थोड़ा सा देसी घी मंगाया है। एक्चुअली देसी घी था ही नहीं बिल्कुल भी रोटी के ऊपर लगाने के लिए, तो हम लोग यहाँ बाहर हैं एक कैलाश रेस्टोरेंट, उससे लाते हैं। वो बहुत टेस्टी देसी घी देता है, तो काफ़ी दिनों से लेके नहीं आ रहा था कोई, तो मैंने कहा चलो अभी ऑर्डर कर देती हूँ। और ये मैंने मकेन का स्माइल्स मंगाया है, और एक धनिया पाउडर ख़त्म हुआ हुआ था वो मंगाया है, और ताज़ा चाय। ये देखो उसने ना मैगी बनानी स्टार्ट कर दी। उसको बहुत क्रेविंग हो रही थी काफ़ी दिनों से, गुन्नू को, बेटी को। तो वो कह रही थी कि मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। तो अभी ये बोल रही थी कि मैं मार्केट से लेके आ जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा बहुत सामान ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि खानी है और मार्केट से लाते हैं। गर्मी थी तो मन नहीं मान रहा था उनको भेजने का। तो ये मैंने ज़रा सी अपने लिए कटोरी में डाल ली थी, मुझे ज़्यादा नहीं खानी थी। तो उसके साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। बस यही रह गए थे अब मेरे 2, बाकी मेरे हो चुके थे वॉश। तो ये स्पिन हो गई थी टी शर्ट्स वगैरह, तो मैं इसको निकाल रही हूँ अभी यहाँ से, और इनको मैं साथ के साथ तार पे डाल दूँगी, ताकि ये रात को ना मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि कपड़े उठा देती हूँ सारे, तो ये तब तक हो जाएंगे, सूख जाएंगे। गर्मी इतनी है, हवा भी चल रही है, अच्छी वाली हवा चल रही थी। तो अभी मैंने ये वाले निकाल दिए सारे कपड़े, और ये देखिए कितने कपड़े हो जाते हैं डेली के डेली। तो यहाँ पे ना ये तोता बैठा था, और ये ना काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो कैसे, मतलब ना मैं इसको मिट्ठू मिट्ठू करके बुला रही थी, और ये मुझे रिप्लाई कर रहा था हर चीज़ की। तो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था, इसके बाल उड़ रहे थे, हवा चल रही थी ना, तो बहुत क्यूट सा लग रहा था तोता ये वाला। ये यहाँ पे पार्क जाने की तैयारी हो रही है इनकी।
तो मैंने इनको कहा था ये आके ना ड्रेस अपनी यहाँ तार पे डाल देते हैं, तो मैंने कहा कि उठा के इसको अंदर रख लो, संभाल के हैंग वगैरह कर लो कहीं पे, तो ताकि ये जगह खाली हो जाए और मैं ये कपड़े टांग दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, टी शर्ट्स को ना ऐसे हैंगर में कर देती हूँ हैंग, कि इससे जगह भी कम घिरती है और टी शर्ट जल्दी सूख जाती है। तो बस अभी इनको कपड़ों को कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना जो बाकी का अंदर किचन का काम होगा या कमरों का होगा तो वो करूँगी। यहाँ पे मैं नाखून काट रही हूँ और नाखून काटने के बाद मैं इसमें नेल पेंट भी लगाऊंगी। काफ़ी दिनों से हो रहा था कि नाखून काटने हैं। पैरों के ना नाखून बढ़ जाते हैं ना, तो कभी किसी चीज़ में फंस जाए या टूट जाए तो बहुत दर्द होती है। तो बस अब इनको काट के नेल पेंट लगा लूँगी। और ये देखो मैंने नेल पेंट लगा लिया। ये ना मेरा फेवरेट नेल पेंट है, तो मैं इसी को ही हमेशा अप्लाई करती हूँ। मैंने ना यहाँ ये जेड प्लांट लगाया था, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ना ही बढ़ रहा है ना ही सूख रहा है, ऐसे का ऐसा ही है। और मुझे जिन्होंने ये दिया था ना, उन्होंने कहा था कि इसमें पानी कम डालना है। तो मैंने अपने कपड़े क्लीन कर लिए और वॉशिंग मशीन भी कर ली है क्लीन, और ये रहे सारे जो कपड़े मैंने वॉश किए इधर। और ये सूट मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना है और ख़ुद मैंने स्टिच किया है। ये वाला सूट स्लीवलेस है, पहन के दिखाऊंगी किसी दिन आप लोगों को। तो ये हो गए हैं वॉश। तो अब मैं खाना बनाऊंगी और ये वाला दरवाज़ा मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा मैक्सिमम बंद ही रहता है। जेड प्लांट में मैंने पानी भी डाल दिया है, गुड़ाई कर दी थी थोड़ी सी। अब अंदर चलते हैं और लाइट ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो ट्यूब मैंने ऑन कर दी है और अब हम खाना बनाएंगे। ये बच्चों ने मैगी खाई, बर्तन ऐसे ही छोड़े और वो दोनों पार्क चले गए। तो अभी मैं यहाँ दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। तो 2 प्याज है और 1 लहसुन मैंने ये ले लिया है। टमाटर मैंने दाल में बॉईल करते टाइम ही डाल दिया था, और इसमें हरी मिर्च भी डालूँगी थोड़ी सी। तड़का लगाते हैं, फिर आप सब लोगों के साथ मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे तड़के की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं लहसुन छिल रही थी तो देखा कि लहसुन ना आधा से ज़्यादा देखो ख़राब है। मतलब ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ आजकल निकल ही रहा है। कभी किसी में कीड़े निकल रहे हैं, कोई चीज़ आधे से ज़्यादा ख़राब निकल रही है। तो फिर मैंने वो वाला फेंक दिया था। अब मैं इसको ना अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि ये जो ख़राब वाला था वो सारा इसके साथ ही जुड़ा हुआ था। तो अच्छे से सारा वॉश करके और फिर मैं इसको लहसुन को काट ही दूँगी, मैं पीसूँगी नहीं। और आज प्याज को भी मैं तो मैंने राइस भी रख दिए हैं। तो ये आज ना मैंने रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो अभी मैं इसमें तड़का डालूँगी। पहले मैं चावल को अच्छे से वॉश करके ना, इसको वॉश करने के बाद मतलब पकने के लिए रख देती हूँ साथ के साथ। उतने को ऑयल भी गर्म हो जाएगा और फिर अपना मैं तड़का भी स्टार्ट कर दूँगी इसमें लगाना। तो इसमें ना मैं अभी जीरा डालूँगी और ये प्याज, लहसुन और मिर्च जो मैंने रेडी कर रखा है कट करके, उसको उसमें डाल दूँगी। और वो जब पक जाएगा तो दाल में ना मैं इसको ही उल्टा दूँगी, क्योंकि अभी दाल में थोड़ी सी कसर थी। तो अभी ये देखो मैं मसालादानी निकाल रही हूँ और अब मैं इसमें जीरा डालूँगी और इसको तड़क के ना फिर मैं इसको, उसके बाद ये चावल भी मेरे साथ के साथ हो रहे हैं। तो अभी मैं चली गई थी नहाने इसी बीच में ये सब कुछ करके, क्योंकि मुझे करनी थी इवनिंग की पूजा। और इवनिंग की पूजा मैंने इसलिए करी क्योंकि बच्चे अभी पार्क से नहीं आए थे, तो नहीं तो वो कर देते हैं।
तो ये नहा के ही होती है, पसीना आया होता है। तो ये हो गई थी देखो दाल रेडी, दाल मैंने बना दी थी। तो अब हम डिनर कर लेंगे। दाल भी रेडी थी और ये देखो राइस भी बिल्कुल रेडी थे, और मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। तो अब हम लोग डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद फिर मैं किचन को साफ़ और हम सो जाएंगे। और फिर मिलूँगी आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।